जनता के सामने दो विकल्प है, एक साफ पानी है, एक गंदा पानी है। गंदा पानी पीना है कि साफ पानी पीना है, जनता समझ लेती है कि साफ पानी पीना ज़्यादा फायदा होता है। यहाँ से भी मेडिकल इंजीनियरिंग, यूपीएससी, बीपीएससी निकाला जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है ऐसे व्यक्ति को आना जो व्यक्ति इस कार्य को कर सकता हो। शैक्षणिक परिवेश है ही नहीं, खाली जाति का शोर मचाएंगे। आपके लिए उस जाति के विकास का क्या मॉडल है? क्या लगता है राजद के कोटे से रितु जायसवाल जी आई हैं तो क्या जीत सुनिश्चित होगी? क्योंकि कई लोगों का मानना है कि राजद जो है, राजद की जो कार्यकर्ता है वो दबंग है। दो पैराडाइम है, देयर सिंपली टू पैराडाइम। वन इज आनंद मोहन सिंह हु रिप्रेजेंट द ब्रूटल फोर्स, जो कि पाशविक बल का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक तरफ रितु जायसवाल है जो शैक्षणिक बल का प्रतिनिधित्व करती है, शिक्षा को विकास का मॉडल बनाती है। इस वक्त मैं शिवहर जिला में हूँ, बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर। यहाँ की लड़ाई जो है लोकसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा लोगों को आकर्षित कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव है। एक तरफ बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवहर लोकसभा क्षेत्र में एक आईएएस अधिकारी की पत्नी रितु जायसवाल जी हैं। लेकिन रितु जायसवाल इंडिया गठबंधन से है और लवली आनंद जी एनडीए गठबंधन से हैं। लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है। इस वक्त हमारे साथ जो शख्स सामने नज़र आ रहे हैं ये अरुण कुमार जी हैं, एक आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और रितु जायसवाल जी की पति हैं। आज हमारे साथ ये बात करेंगे शिवहर लोकसभा क्षेत्र के कुछ ऐसे मुद्दे हैं, आखिर शिवहर लोकसभा क्षेत्र में रितु जायसवाल जी को ही आना क्या ज़रूरी था? सर, सबसे पहले तो रियल न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ कि मैं 1995 सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। उसके बाद मैं कारगिल वार में मैंने काम किया है रक्षा मंत्रालय में, जॉर्ज फर्नांडिस जी के समय में एज ए स्पेशल ऑफिसर में उसमें काम किया था। अवार्ड भी मिले हैं मुझे। उसके बाद मैं यूपीएससी वगैरह में रहा हूँ, डीओपीटी में रहा हूँ और लास्ट में केंद्रीय सतर्कता आयोग में मैंने काफ़ी सारी इंक्वायरी किया था, जहाँ भारत के सबसे ईमानदार सिविल सर्वेंट को रखा जाता है। शिवहर में आने का मूल कारण मेरा है, व्यक्तिगत है, कि मेरे से 10 साल सीनियर जो थे हमारे जी कृष्णैया, उनकी जो हत्या हुई है, उनकी पत्नी लवली आनंद वो भी अभियुक्त थी, जिनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा आजीवन कारावास की सज़ा मिल चुकी थी। उन अभियुक्त को या वैसे व्यक्ति को फिर से राजनीतिक सजीवता देने का प्रयास किया जा रहा है। इस कारण से मेरा आना एक सैद्धांतिक मेरा पक्ष है, जिस कारण कि हम लोग आए हैं। पहले शिवहर को जब हम उन लोगों से मुक्त कर पाएंगे तब हमारा विकास की प्राथमिकता तो हमारी रहती ही है, शिक्षा की तो हमारी रहती ही है। मैं वीआरएस लेने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर उसके उपरांत मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। अरुण सर गंगा घाट, इसमें काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्री बने हुए हैं और लोग जानते हैं कि मैं शिक्षा के लिए जाना जाता हूँ। काफ़ी सारी किताबें भी मैंने लिखी है। हमें काम है कि भाई जो काम हम वहाँ कर रहे हैं, ये हमारा संसदीय क्षेत्र जो शिवहर है, आपने बोला कि अति पिछड़ा जिला है। अति पिछड़ा जिला के अलावा यहाँ पर 2 और 3, 5 और प्रखंड हैं, तो समझिए कि उतना ही बड़ा है। उससे बड़ा भूभाग का क्षेत्र जो है ये संसदीय लोकसभा क्षेत्र है। और पूरे क्षेत्र की बात करें तब भी ये हिंदुस्तान का सबसे गरीब क्षेत्र माना जाएगा। शिवहर क्षेत्र बाढ़ से पीड़ित है, रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है, आधारभूत संरचनाएं नहीं है, सड़कों की स्थिति बहुत जर्जर है, खेत में इलेक्ट्रिफिकेशन का रिपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। खेतों में मैं देख रहा हूँ कहीं भी जो है बोरवेल की सुविधा नहीं है। आपका जो इलेक्ट्रिफिकेशन का जो तरीका, तार वगैरह जो है काफ़ी टूटे हुए गाँव में मैंने देखा है। यहाँ पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालयों की श्रृंखला भी नहीं बनी हुई है। सभी के सभी छात्र पटना में मिलते हैं या कहीं और जाते हैं, या यूपीएससी की तैयारी करने के लिए उनको दिल्ली जाना पड़ता है। क्यों नहीं हम शिवहर में एक विकास का मॉडल बनाए, एक शैक्षणिक परिवेश बनाए? जो काम मैं गंगा घाट पे कर रहा हूँ वो काम तो मैं यहाँ रेजिडेंशियल स्कूल्स बना के, छोटे छोटे छात्रावास बना के वो काम मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। किसी भी विद्यार्थी को कोटा जाने की क्या ज़रूरत है? मैं यहीं पर जब रेजिडेंशियल व्यवस्था कर दूँगा, जो कि बहुत कम खर्च में, न के बराबर खर्च में या मुफ्त में भी, या सांसद महोदय जो बनेंगी रितु जायसवाल, उनके सहयोग से ही मैं ऐसी व्यवस्था कर दूं ताकि यहाँ के बच्चों को कोटा जाकर रिजल्ट लाने की ज़रूरत नहीं हो, शिवहर से ही रिजल्ट आए और शिवहर में शिक्षा के लिए लोग आए।
ज्ञान की धरती बन जाए। यहाँ पर विभूति पैदा हुए हैं, यहाँ से भी मेडिकल इंजीनियरिंग, यूपीएससी, बीपीएससी निकाला जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है ऐसे व्यक्ति को आना जो व्यक्ति इस कार्य को कर सकता हो। मैं इसलिए अपनी बातें बता रहा हूँ कि मैं गंगा घाट पे प्रतिदिन पढ़ा रहा हूँ, जिसको रवीश कुमार जी ने कवरेज किया है, इंडियन एक्सप्रेस में इस पर न्यूज़ आया है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवरेज किया है, एरिक सोलहम है, उन्होंने जो नॉर्वे के हैं उन्होंने इस पर काम किया, मेरा पेपर वहाँ सबमिट हुआ है कि किस तरह न्यूज़पेपर के द्वारा हम यूपीएससी बीपीएससी में परचम लहरा सकते हैं। सिक्किम के विद्यार्थियों पे मैंने मेडिकल का काम किया, वहाँ भी काफ़ी रिजल्ट अच्छा आया। तो ऐसा नहीं है कि अच्छे तरीके से शिक्षा का परिवेश यहाँ मिलना चाहिए। अपराध मुक्त होगा तभी तो हम परिवेश बना पाएंगे ना। अगर शिवहर में अपराधियों का तांडव मचेगा, पता लगता है कि ये मृत्यु हो गई, इनका मारा गया, उनको मारा गया, कितना खराब लगता है। समाज हमारा है, शिक्षा हो, शांति हो, तो व्यवसायी वर्ग संतुष्ट रहेंगे, उनका भी काम होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। ऋतु जायसवाल आएंगी, रेलवे लाएंगी, तो समझिए 2000 करोड़ का तो वही इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। नदियों का प्रोजेक्ट जुड़ेगा, उसमें भी आपका 500-700 करोड़ का होगा। जो अदौरी खोड़ी पाकड़ का जो पुल बनेगा वो भी आपका 165-170 करोड़ का वो भी प्रोजेक्ट हो जाएगा। एक विकास, एक रूपरेखा खींचनी पड़ती है। जब विकास की आप रूपरेखा खींचते हैं तभी विकास संभव है। जैसे ऋतु जायसवाल का एक शिवाहिनी मॉडल है, चतुर्थिक दिशा में कार्य था, गड्ढे में एक पंचायत था, खेतों में होकर जाने का सड़क था, बाढ़ में कहीं जाने का रास्ता नहीं था। आप सबों ने यूट्यूब पे देखा होगा। जी, उस समय तो काफ़ी चर्चा में थी। सिंहासनी पंचायत बिहार का एक मॉडल पंचायत बना हुआ था, जिस समय मैडम ने वहाँ पंचायत चुनाव में विजय हासिल की थी। देखिए, ऋतु जायसवाल की जितनी प्रशंसा की जाए, मैं कुछ फैक्ट रखता हूँ। आप उनकी गाड़ी का आप आरसी ओनर बुक देखें, 22 नवंबर 2023 को गाड़ी खरीदी गई है, 1 साल 4 महीना हुआ है, 53,000 किलोमीटर चल चुका है। मतलब प्रत्येक दिन 100 किलोमीटर चलती होंगी। जो महिला प्रत्येक दिन 100 किलोमीटर चल के और राजद के महिला को नेतृत्व देते हुए इतना ऊपर बढ़ा ली है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने जुलने वाली हैं, लोगों का सम्मान देने वाली है, संगठन पे काम करने वाली है, कार्यकर्ताओं के ऊपर पूरा कार्य करती हैं। तो चुनाव के बाद आप देखेंगे कि उनकी गाड़ियां जब 100 किलोमीटर यहाँ चलेंगी और जब वो काम करेंगी तो स्वाभाविक है सभी जनता से रूबरू हो जाएंगी, सभी कार्यकर्ताओं से रूबरू हो जाएंगी। और विकास का मॉडल के लिए उनके पास एक रूप मॉडल है कि किस तरीके से अपराध मुक्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, शिक्षा युक्त हो, विकास की बात हो। तो ये एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, बहुत बड़ा वैक्यूम है। इतना बड़ा वैक्यूम को पाटने के लिए ऋतु जायसवाल जैसी सशक्त उम्मीदवार की ज़रूरत है। जातियों पे बात मत कीजिए। जाति, वही मैं बार बार कहता हूँ कि जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर, रामधारी सिंह दिनकर ने भी यही लाइन लिखा है। जाति अच्छी चीज़ है, वो विभाजन की रेखा बन जाए तो ख़राब चीज़ें हैं। आप जाति का संगठन बनाइए। जैसे मान लिया कि कोई एक जाति है, सपोज किया, एक हम यहाँ देख रहे हैं एक जाति हमारी है कमलापुरी वैश्य, जिसकी सघनता यहाँ पर है, या हमारे तेली अति पिछड़ा में आता है। उनको यहाँ हम शैक्षणिक परिवेश देंगे तब ना उनकी नौकरी में ज़्यादा सहभागिता मिलेगी। शैक्षणिक परिवेश है ही नहीं, खाली जाति का शोर मचाएंगे। आपके लिए उस जाति के विकास का क्या मॉडल है? चंद्रवंशी है मान लिया, कहार जातियाँ, तो वो भाई अति पिछड़ा में आता है, तो इसको एक अवसर के रूप में हम यहाँ पर एक शैक्षणिक परिवेश देंगे तब न ज़्यादा नौकरी में शिवहर के लोग जा पाएंगे। तो खाली जाति का नाम वोट विभाजन रेखा मत बनाइए ना, आप विकास की रूपरेखा कीजिए। दलित समाज है, जैसे जी कृष्णैया की जो हत्या हुई है, डीएम थे वो, नहीं 1985 बैच के डीएम थे वो, कूली का काम करके आगे बढ़े थे। वैसे व्यक्ति को अगर आप कत्ल कर देते हैं तो समाज में बंदूक की राजनीति चलती है। और अगर वैसे व्यक्ति अपना कार्य करते हैं तो मोतिहारी में भूमिहीनों को ज़मीन मिलती है ना, तो उन्होंने दिया था, कार्य किया था। तो ऐसे लोग जो हैं वो कलंकित करते हैं पूरे हिंदुस्तान में एक दलित के सूचिता का, एक सर, डीएम आपने अभी बात किया है जाति की, तो चुनाव में अक्सर जाति को लेकर के चर्चा रहता है कि जाति, ये जाति, वो जाति, इतना मेरे वोट है। फिर आप जाति को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? हम इग्नोर करने की बात नहीं कर रहे, हम यही बोल रहे हैं कि जाति के आधार पर उनके विकास की भी तो बात कर सकते हैं। मान लिया कि हमारा डोम जाति है, तो डोम जाति का देख रहे हैं कि कितने बच्चे पढ़ नहीं रहे, तो हम उनके लिए एक आवासीय परिवेश पैदा कर दें ताकि वो बेचारे भी अपना शिक्षा का अवसर तलाश कर ले। मान लिया कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी जातियाँ होंगी जो कि बिल्कुल हाशिए पे होंगी, चंद्रवंशी है, बहुत हाशिए पर है, उन पे हम शिक्षा पे काम करें
तो उनका एक मॉडल बन सकता है। उनको बैंक से लोन दिला के कुछ इन्वेस्टमेंट का काम कराया जाए तो छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस हो सकता है। जीविका के मॉडल को हम सजीवता ला सकते हैं, तो जीविका पे काम करेंगे तो महिलाएं सशक्त होंगी, उस पर काम हो जाएगा। हमारे बहुत सारे यादव लोग हैं मान लिया, तो उनको अगर भैंस का लोन जो है बिना पैसे को बैंक के द्वारा दे दिया जाता है तो बढ़िया से एक दुग्ध उत्पादन का केंद्र बन सकता है। सभी चुनावों में क्या है कि उम्मीदवारों की ये घोषणा होती है कि मेरी की जीत होगी तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, वही भाषा आप भी सर बोल रहे हैं। तो फिर यहाँ की जनता क्या समझे, ये एक प्रोपेगेंडा है कि हाँ भाई मैं ये करूँगा वो करूँगा, या सच में ये होकर रहेगा? देखिए, मैं किसी व्यक्ति का चरित्र वही दिखता है जो पीछे वो कर चुका है। नहीं, ऋतु जायसवाल जब मुखिया का चुनाव लड़ी उससे 3 साल पहले से उस क्षेत्र में वो काफ़ी समाज सेवा का कार्य कर रही थी। 750 बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था कर रही थी, 150 लड़कियों को शिक्षा सिलाई का प्रशिक्षण दिलवा रही थी। एकाएक मुखिया नहीं बनी, हर जगह जा जा के वो DPR अप्रूव करा रही थी अपने रोड वगैरह का। बाद में लगा कि नहीं, समग्रता के लिए मैं मुखिया बनूं। जब मुखिया का चुनाव लड़ी तो कुछ लोगों ने ये सोचा कि तो दिल्ली रहेगी, हम उप मुखिया का चुनाव कर लेते हैं कि उप मुखिया ही मुखिया का कार्य करेगा। ऋतु जायसवाल अपना पूरा सामान पैक करके गाँव आ गई। अब दिल्ली का आप उतना बड़ा जो साउथ एशियन गेम विलेज का जो सबसे महत्वपूर्ण बंगला होता है, जहाँ की हमारे राष्ट्रपति महोदय भी उसी कॉलोनी में पहले रहते थे, वहीं से गए थे राष्ट्रपति भवन में। उस जगह पर रहने वाली श्री फोर्ट ऑडिटोरियम के बगल का बंगला छोड़ के कोई नरकटिया गांव में सिवाहिनी पंचायत में आ जाए, ये लोगों के लिए आश्चर्य था। रही वहाँ पर कार्य की, तो उसने ऋतु जायसवाल ने कोई ये नहीं कि घोषणा है यार ये है, वो करके दिखाई है ना। और उसके बाद 5 साल तक बाढ़ में, जब बाढ़ आया तो लोग बह रहे थे और उसको बचाने के लिए पानी में कूद रही थी। हेलीकॉप्टर मैंने भिजवाने की कोशिश किया पेमेंट करके पवन हंस लिमिटेड से, हेलीकॉप्टर आया, नहीं चढ़ी हो, बोली कि हम इनके बीच में ही रहेंगे। तो भाई उसमें एक जज्बा है ना। ऋतु जायसवाल के बारे में अगर जानना है तो इतने सारे हैं कि कितने जज्बा से और कितनी ईमानदारी से वो कार्य करती हैं। तो व्यक्ति का जो पुराना कृत्य होता है ना, वही उसका चरित्र भी बनता है। इफ़ यू परफॉर्म एन एक्ट, इट इज़ एन एक्ट, यू परफॉर्म द एक्ट कंटिन्यूअसली, इट बिकम्स हैबिट, इफ दैट हैबिट कैलकुलेट इनटू द कैरेक्टर। तो आपने एक कृत्य किया है, फिर उसको आपने एक्ट को हैबिट में बनाया, फिर उसके कैरेक्टर, उनका एक कैरेक्टर है, उनका चरित्र है। सर, शिवहर जो ज़िला है काफ़ी पिछड़ा ज़िला है, कई तरह से अगर देखा जाए तो नहीं यहाँ विकास की कोई गंगा बहती है। सबसे पहले तो ये काफ़ी ज़्यादा बाढ़ग्रस्त एरिया है। अगर ऋतु जायसवाल जी अगर आती है लोकसभा चुनाव में विजयी होकर, तो क्या लगता है कि अपने कार्य अवधि के दौरान यहाँ की जितनी भी कमियां हैं, जैसे बाढ़ की समस्या हो, रेल लाइन की समस्या हो, सड़क की जो दुर्दशा अभी की है, जो शिवहर ज़िला में मोतिहारी ज़िला से जोड़ने के लिए या किसी भी ज़िला से अगर शिवहर को अगर जोड़ा जाए तो काफ़ी परेशानी होती है, थोड़ी सी है। सीतामढ़ी और शिवहर की रास्ते जो है थोड़ी अच्छी है, लेकिन अगर जो पड़ोसी ज़िला मोतिहारी देखा जाए, जो मोतिहारी ज़िला के कई ऐसे विधानसभा है जो आपके शिवहर लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, तो उन सारी समस्याओं को क्या रूपरेखा बनाया गया है? देखिए, जब विकास के लिए हम जाएंगे तो हर पंचायत का एक मॉडल बनेगा, फिर एक प्रखंड का मॉडल होगा, फिर जो है सो आपका जो अलग हमारे संसदीय क्षेत्र का मॉडल होगा। मूल रूप से बेसिक बातें मैं बताता हूँ जो मैंने अनुभव किया है अपने प्रशासनिक अनुभव के द्वारा। अगर पहला एक इधर से आते हैं जहाँ पर हम बैठ के बात कर रहे हैं, अगर हम जाते हैं अदौरी पाकर, जो खोरी अदौरी पाकर पुल बन जाता है, बढ़िया पुल होगा, तो आपको मोतिहारी जाने का एक अल्टरनेटिव रूट बन जाता है, ठीक है ना। एक अच्छा अगर नेशनल हाईवे टाइप का बन जाएगा, पुल बन जाएगा, तो आपका बहुत कम देर में आप शिवहर मोतिहारी से जोड़ लेंगे और आपका एक रास्ता बहुत अल्टरनेटिव आ जाएगा, अन्यथा बहुत लंबा रास्ता जाना पड़ रहा है। और इस जगह पर आपका विकास संभव हो जाएगा, ज़मीन का मूल्य यहाँ का बढ़ जाएगा। तो ज़मीन का मूल्य बढ़ने से लोगों की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ऋतु जायसवाल ने सिवाहिनी में 28 किलोमीटर रोड बना दिया था 2 साल के अंदर में। तो क्या हुआ कि जो ज़मीन 40,000 का कट्ठा बिकता था वो 4 लाख का कट्ठा बन रहा है। तो जनता ने विकास कर लिया। चलिए, एक तो छोटी सी बात मैं समझाया। दूसरा मैं बात करूंगा जो मोटा मोटी मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे रेलवे लाइन जो बात हो रही है, सीतामढ़ी से शिवहर, शिवहर से बापू धाम जोड़े, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये ठीक है, ये हो, इसको कम नहीं करना है। शिवहर से मुजफ्फरपुर डायरेक्ट जोड़ना भी बहुत ज़रूरी है।
अब आदमी शिवहर का सीतामढ़ी जाएगा, सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर जाएगा तो सोचेगा गाड़ी से हम सीधे मुजफ्फरपुर पहुंच जाए। तो अगर आप शिवहर से मुजफ्फरपुर जोड़ लें बांध के किनारे किनारे होते हुए, तो बांध भी मजबूत हो जाएगा, रेलवे पुल हो जाएगा, और बांध से जो कटाव है वो भी कम हो जाएगा। तो आपका जो है, जो नदियों का जो बहाव तेज होता है, लाल बखिया का या गंडक का जो तेज होता है, तो आपका जो कॉन्फ्लुएंस के बाद जो बहाव है वो कंट्रोल्ड हो जाएगा और आपका एक विकास भी मिलेगा। तो मैं मोटा मोटी मैं बात कर रहा हूँ। फिर मैं बात करूँगा रीगा चीनी मिल का। रीगा चीनी मिल जो है, एक जानते हैं कि अडानी वेलमर ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, सिंगापुर में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। क्या अडानी जी यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं? यहाँ करना चाहिए। तो ये बात जब संसद में हम बात करेंगे कि भाई अडानी जी आप तो इतने बड़े सिंगापुर में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपका रीगा शुगर मिल वाले में भी आपका टाई अप है, मुझे पता है, मैंने देखा है रिपोर्ट, तो आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर देखिए गन्ना से जो शुगर बनेगा तभी किसानों की स्थिति अच्छी होगी। मैं बिल्कुल इथेनॉल प्लांट मकई से बनने का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ के रूपरेखा देखते हुए गन्ना ही हमारे जीवन का आधार बन सकता है। मक्का तो कटिहार क्षेत्र के लिए, यहाँ भी मक्का का बनाइए, आप अलग से बनाइए इथेनॉल प्लांट, लेकिन उस शुगर मिल को कृपया गन्ना पर रहने दिया जाए, उसको कबाड़ी के दाम में न बेचा जाए। चलिए सर, ये विकास के मुद्दे हो गई। अगला सवाल ये है मेरा कि रितु जायसवाल राजद कोटे से आई है, इंडिया गठबंधन से, और दूसरा आपके प्रतिद्वंदी है एनडीए गठबंधन से, जो मोदी जी के नाम के सहारे चल रही है। तो क्या लगता है, राजद के कोटे से रितु जायसवाल जी आई हैं तो क्या जीत सुनिश्चित होगी? क्योंकि कई लोगों का मानना है कि राजद जो है, राजद की जो कार्यकर्ता है वो दबंग है। देखिए, हम जिस शिवानी पंचायत में हैं, हम लोग सबसे कम संख्या में है, नहीं, हमारा 39 वोट हमारा होता है और 80% वोट रितु जायसवाल को ही मिलता है ना। ये बात समझनी होगी। दबंगता अज्ञानता है। ये जब शिक्षा का रूपरेखा बनेगा ना तो कलम में ताकत आएगा, है ना। दबंगता तो सबसे बड़े दबंग के प्रतिनिधित्व तो कोई कर ही रहे हैं, है ना, जिन्होंने कि एक डीएम, दलित डीएम की हत्या कर दी, है ना, करने का आरोप है, उसमें सजा याफ्ता हो गई, कोर्ट ने कन्विक्टेड किया। तो मैं बोलूँ कि उनको हत्या कर दी तो कोई गलत बात नहीं है। तो दलित डीएम के हत्या के आरोपी हैं, तो भाई उनसे हमें तो कलम के ताकत से ही ना हम उनको मजबूती दे पाएंगे अपने समाज को। तो ये लोग जो है हमारे यहाँ पर बोल रहे हैं, माननीय सांसद आनंद मोहन जी, पूर्व सांसद, कि वैश्य हमें वोट, वैश्य के यहाँ हम नहीं जाएंगे, वैश्य तो मोदी को वोट देंगे। तो भाई मोदी जी आप जब मान लिया जीत जाएंगे तो क्या बोलेंगे कि भाई आपने मुझे वोट थोड़ी दिया था, आपने तो मोदी जी को वोट दिया था। लेकिन अभी जो बहुत जल्द वायरल हो रही है, ये जो आप बात कर रहे हैं कि किसी सभा के दौरान आनंद मोहन जी ने वैश्य, कुर्मी, अन्य जातियों का नाम लेकर के वो बोले हैं कि हाँ, इन लोगों के दरवाजे पे मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा। लेकिन जब इस चीज़ की, इस बात पे जब सवाल किया गया तो बात सामने आई कि बात वो नहीं थी, बात कुछ और थी कि हाँ भाई, प्रधानमंत्री जी जो है वैश्य समाज से आते हैं, कुर्मी और जो वैश्य है वो ऑलरेडी उनके वोटर है, राजपूत की भी बात हुई है उसमें कि राजपूत ऑलरेडी हमारे हैं, तो हम राजपूत और वैश्य के दरवाजे पे क्यों जाए। देखिए, यूपीएससी का इंटरव्यू होता है और आपके मुंह से वही निकलता है जो आपके मन दिमाग में चलता रहता है नहीं। एक शेर भी है ना, आखिर दिल की बात जो वहाँ तक आ ही गई अनजाने में। तो जो अनजाने में बातें निकलती है ना, उनके मन में चलते हुए जो चलचित्र होता है उसी का निरूपण होता है। दैट इज सिंपली द मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट एवर इज गोइंग इनसाइड यू। तो इसकी बात वो बताते रहें, समझाते रहें, जनता समझ गई है। अब बाद में क्या बोलेंगे, इसका परिणाम क्या होगा? आपने मुझे वोट थोड़ी दिया, आपने तो मोदी को वोट दिया है। आपने मुझे वोट थोड़ी दिया, आपने नीतीश जी को वोट दिया है। मैं यहाँ, रितु जायसवाल ये नहीं है, रितु जायसवाल ये बोलेंगे, मुखिया रही है ना, वो बोलेंगे कि हाँ आपने मुझे वोट दिया है और मैं जिम्मेदार हूँ, मैं यहाँ की मोदी, मैं यहाँ का नीतीश कुमार, मैं यहाँ का लालू यादव, मैं ही यहाँ की सांसद हूँ, मैं आपका काम करूँगी, मैं आपका इलाज करवाऊँगी, मैं आपके सम्मान दूँगी, मैं आपके बच्चों को शिक्षा के लिए समर्पित रहूँगी, मैं आपके बीच में खड़ी रहूँगी, मैं आपसे मिलती जुलती रहूँगी। रितु जायसवाल प्रतिनिधित्व करेंगी संसद का, न कि कोई और नाम, समझे? वो नहीं होता नाम। तो भाई हम क्या है, आप गांव की भाषा में समझिए, आप लड़की से शादी करने जाते तो लड़की को देखते हैं ना जी जी। आप लड़के से शादी करने जाते हैं, दामाद खोजते, दामाद को देखते हैं ना। तो भाई यहाँ दो पैराडाइम है,
देयर सिंपली टू पैराडाइम। वन इज आनंद मोहन सिंह हु रिप्रेजेंट द ब्रूटल फोर्स, जो कि पाशविक बल का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक तरफ रितु जायसवाल है जो शैक्षणिक बल का प्रतिनिधित्व करती है, शिक्षा को विकास का मॉडल बनाती है। एक तरफ वह पाशविक बल का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं उन सभी चीज़ों में नहीं जाऊंगा, जनता इस बात को समझती है। जनता के सामने दो विकल्प है, एक साफ पानी है, एक गंदा पानी है। गंदा पानी पीना है कि साफ पानी पीना है, जनता समझ लेती है कि साफ पानी पीने ज़्यादा फायदा होता है। वो पार्टी दल जाति में नहीं बटेगी जनता। जनता विकास मॉडल चुनेगी, अपने बच्चों के भविष्य के लिए बात करेगी, क्योंकि उनको हम कोई भी व्यक्ति है वो जिम्मेदार होता है अपने आने वाली पीढ़ी के प्रति, क्योंकि उसको भी अपनी पीढ़ी को जवाब देना है कि जिस समय धर्म युद्ध हो रहा था उस समय आप किसके साथ थे, आप धर्म के साथ थे कि अधर्म के साथ थे। ये जवाब देना पड़ता है जनता को, और व्यक्ति जानता है कि हमें अपने पोते को जवाब जब देना पड़ेगा तो हम जवाब क्या देंगे, और इस कारण जनता इन बातों में नहीं बढ़ेगी, जाति के आधार पर नहीं बढ़ेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर रियल न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे अरुण कुमार, जो अभी सिंहासनी पंचायत के मुखिया है, रितु जायसवाल जी के हस्बैंड है। तो आप देख सकते हैं बिहार की जो सबसे छोटी जिला शिवहर है वो की टक्कर जो है, एक तरफ IAS अधिकारी की पत्नी जो है पूर्व मुखिया रितु जायसवाल जी है, तो वहीं जो है बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद लड़ाई में है। और इस बार की लड़ाई काफ़ी ज़्यादा टक्कर है। शिवहर जो है पूरे बिहार में सबसे नंबर 1 की टक्कर में आ रही है, जबकि दो महिलाएं यहाँ पे चुनाव लड़ रही है। जुबान ही कटार है। चले थे बिहार को ललकारने 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया। वादों की बौछार है। जंगल राज पार्ट 2 है। मैं भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अब आर है या पार है, जंग जबरदस्त है। चंदन जायसवाल के साथ देखिए सोमवार से रविवार रात 9 बजे सिर्फ रियल न्यूज बिहार पे।